फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज के जो क्वेश्चन है ये है भूगोल से संबंधित, जो कि फ्रेंड्स आगामी जो परीक्षा होनी है 26 सितंबर को सचिवालय सुरक्षाकर्मी, और आगामी जो अक्टूबर माह में जो कनिष्ठ सहायक की भी भर्ती परीक्षा है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको जो है वीडियो अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो कहता है यहाँ पर कि सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य है। देखिए, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य इसमें से आपको बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है। तो सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला जो राज्य है यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, हम जो है सभी जो ऑप्शन है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए जो है फ्रेंड हम सिर्फ जो राइट आंसर है उसी पर डिस्कस करेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों कि भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ स्थित है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की बात करें अपन नीलगिरी पहाड़ी में है। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो भारत की प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है ऊटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारत की जलवायु है। देखिए आपसे पूछा गया भारत की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है, मानसूनी है या उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन सी कहता है भूमध्य सागरीय, ऑप्शन डी कहता है शीत कटिबंधीय। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसका जो ऑप्शन नंबर बी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ये हमारा क्या है, भारत की जलवायु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आता दोस्तों यहाँ पर कि ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन सी की बात करें 7, कितनी संख्या है यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ग्लोब पर दाब कटिबंधों की जो संख्या है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 7 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कहता है कि भारत में सर्वाधिक जनजाति है। देखिए भारत में सर्वाधिक जनजाति है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यह है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बढ़ता है क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील आपको बतानी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये है यहाँ पर चिल्का झील, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है ये चिल्का झील है। तो आप मुझे इसका कौन से स्टेट में आप मुझे कमेंट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 आता है दोस्तों कि चूखा जल विद्युत केंद्र है। देखिए चूखा जल विद्युत केंद्र आपसे पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो ऑप्शन डी की बात करें भूटान, कहाँ पर है ये, भूटान में है। तो चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है, भूटान में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपसे पूछी गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे, देखिए ऑप्शन ए की बात करें गौड़ जनजाति है। ये गौड़ जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों कि कहता है कि पूर्व का मोती कहा जाता है। देखिए पूर्व का मोती कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया या चीन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ऑप्शन ए की बात करें श्रीलंका को जो है यहाँ पर पूर्व का मोती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पूर्व का मोती श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों कि कहता है कि यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यह है लंदन, क्या है, लंदन जो है यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि सबसे छोटा महाद्वीप है। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा सबसे छोटा ये आपको याद रखने हैं। तो सबसे छोटा आप महाद्वीप मुझे बताएं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन सी की बात करें ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है कि यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ऑप्शन बी की बात करें हिमाच्छादन से।
जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके द्वारा होता है यू आकार की घाटी का निर्माण? हिमाच्छादन द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? आपसे यहाँ पर पूछा गया। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 14। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें, विषुवतीय जलवायु पर जो है क्या कहते हैं प्रदेश में जो है इसमें वर्ष भर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों कि कहता है कि खट्टे और रसदार फलों के प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15, खट्टे और रसदार फलों के प्रसिद्ध प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो खट्टे और रसदार फलों के प्रसिद्ध जो प्रदेश हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर आता है कि परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। तो परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। पश्चिमी यूरोपीय यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, पश्चिमी यूरोपीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आता है यहाँ पर कि पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए यहाँ पर अंटार्कटिका में ये पाए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आता है यहाँ पर। कहता है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू प्रसिद्ध है। तो देखिए किस लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया है। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछता है। तो देखिए यह पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखने को मिलता है। कहता है कि नई दुनिया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका को जो है नई दुनिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपको देखने को मिलता है। कहता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 20। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी मानसरोवर झील से ये इसका उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि सर्वाधिक कहुआ उत्पादक राज्य है। देखिए सर्वाधिक कहुआ उत्पादक आपको राज्य बताना है। तो 21 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कर्नाटक में जो है सर्वाधिक कहुआ उत्पादक ये राज्य है, सर्वाधिक उत्पादन जाता है वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सही होगा। अब फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, कोयला पेट्रोलियम है। अब देखिए कोयला पेट्रोलियम है क्या है? 22 का आपको राइट आंसर बताना है। देखिए ये है अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। आप देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपको यहाँ बताना है। 23 का ऑप्शन नंबर बी की बात करें नर्मदा यहाँ पर सही होगा दोस्तों। तो नर्मदा जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है इन चारों ऑप्शनों में से। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें यहाँ पर आपसे पूछता है कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड आपसे पूछा गया दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो यहाँ पर ऑप्शन ए है यहाँ पर मेघालय बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको देखने को मिलता है कि ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप है। तो ज्वालामुखी जो विहीन महाद्वीप कौन सा है? आपसे यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको देखने को मिलता है दोस्तों। कहता है कि नील नदी पर बना बांध है। अब नील नदी पर कौन सा बांध बना है ये आपको बताना चाहिए। 26 का देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन डी की बात करें आसवान बांध बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। तो नील नदी पर बना बांध कौन सा है? आसवान बांध। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपको देखने को मिलता है कि नाथुला पास है। देखिए पास का मतलब होता है दर्रा, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो पास का मतलब होता है दर्रा। तो दर्रा क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों नाथुला जो दर्रा है या पास है कहाँ पर है, किनके बीच है आपसे पूछा गया है। 27 का ऑप्शन डी की बात करें ये सिक्किम में है। ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सवालों का अध्ययन कहलाता है। देखिए सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्टडी क्या कहलाती है सवालों के बारे में। तो देखिए 28 का फ्रेंड्स ऑप्शन बी की बात करें फाइकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है 29। अब यहाँ पर आता है एस्किमो जनजाति निवास करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एस्किमो जनजाति निवास करती है। 29 का ऑप्शन ए की बात करें टुंड्रा प्रदेश में यहाँ पर सही होगा। तो एस्किमो जनजाति निवास करती है टुंड्रा प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कंप्लीट होता है और 30 में पहुंचते हैं। कहता है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हुआ था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 31।
भूटान की सीमा कितने राज्यों को छूती है, आपसे पूछा गया 31। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है ना बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4 राज्यों को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछता है कि भूकंप की लहरें जहां सर्वप्रथम पहुंचती हैं क्या कहलाती हैं। तो भूकंप की लहरें जो हैं जहां सबसे पहले पहुंचती हैं क्या कहलाता है, तो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए 32 का ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। तो भूकंप की लहरें जहां सर्वप्रथम पहुंचती हैं तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पहुंचते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विश्व की कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक होता है। तो विश्व में जो है कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कॉफी की बात हो रही है तो कहाँ पर होता है दोस्तों? देखिए ऑप्शन डी की बात है ब्राजील में। देखिए ये जो है वहाँ पर सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुंदरवन के जंगल को कहा जाता है। तो सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। 34 का देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें मैंग्रोव वन बिल्कुल राइट आंसर है। तो सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों आज हमने यहाँ पर 34 क्वेश्चन पर डिस्कस की जो कि इंपोर्टेंट थे, आगामी जो भर्ती परीक्षा होनी है। तो भूगोल से संबंधित क्वेश्चन थे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।